हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज देखिए आपका नया चैप्टर शुरू हो रहा है। अध्याय 13 ये शुरू हो रहा है आपका, ठीक है ना। इसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, एरियाज एंड वॉल्यूम एंड वॉल्यूम एंड वॉल्यूम। एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो इसमें जो है आपके जो सूत्र है वो किताब में आपके लिखे हुए हैं, आप देख लेना उनको, ठीक है ना। और इसमें जो प्रश्नावली जो आपकी है, जो आपके एनसीईआरटी सवाल है, मैं वही लगवाऊंगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी वाले, जो बाकी सवाल आपके हैं वो आपको लगाने नहीं है, वो केवल आपको वो एक्स्ट्रा सवाल दिए, वो एनसीईआरटी के सवाल नहीं है। जैसे कि आप जो भी आप पीछे सवाल लगा रहे थे, प्रश्नावली जो भी आपकी प्रमेय चल रही थी, उन प्रमेय में जितने भी आपके एनसीईआरटी सवाल है वही लगाइए, बाकी एक्स्ट्रा सवाल नहीं लगे, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं, वो पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। एनसीईआरटी सवाल से ही हमें लेना देना है। एनसीईआरटी सवाल लगाओ बस, एनसीईआरटी सिलेबस चलता है वही लगाओ बस, और कुछ नहीं। तो आप किताबें जहां से एनसीईआरटी शुरू है आप लोग वहीं से लगाना है इसमें, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी जो सवाल हैं वो आपकी जो किताब में है, कहां से दिए हैं मैं बता देता हूं आपको। 13B जो प्रश्नावली है आपकी, प्रश्नावली जो है आपकी वो 13B है, ठीक है ना। और उसमें देखेंगे 13.1 मिलेगा। एनसीईआरटी में जो है 13.1, ठीक है ना। चलिए 13 जो बी है या 1 है, उसका जो पहला सवाल है वो देखिए क्या कहता है। कहता है 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। तो देखिए 1.5 मीटर लंबा, यानी कि उसकी जो लंबाई है वो कह रहा है 1.5 मीटर, ठीक है। लंबाई के बाद में चौड़ाई, चौड़ाई क्या कह रहा है, चौड़ाई हमसे कह रहा है कितनी, 1.25 मीटर, 1.25 मीटर। और जो उसकी गहराई है, गहराई इसकी कितनी है, 65 सेंटीमीटर। ये देखिए सेंटीमीटर में है, इसको आप मीटर में कर लीजिए, यानी कि 100 से आप भाग कर देना तो 0.65 मीटर बन जाएगा ये, ठीक है। अब क्या रहा है, इसके ऊपर खुला रखना है। तो देखिए कैसा है ये हमारा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाना है, घनाकार है। तो देखिए घनाभकार है ना हमारा, तो अगर घनाभकार दे रखा है, घनाभकार देख लेना वहां पे क्या है, घनाभकार ही लिखा होगा। तो इसके जो ये ऊपर का हिस्सा है डिब्बे का, ये हमें खोल के रखना है। बाकी 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 में से जो है आपको अगर सारे के सारे कहता
तो कुल लिखता, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर 4 का कहता तो वक्र लिखता। यहां पे उसने कितने का कहा है? 1 छोड़ दीजिए, तो 1 2 3 4 5, 5 जगह पे टेप लगानी है, छठी जगह पे टेप नहीं लगानी है। समझ में बात आई? इधर होगा एक, इधर होगा, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4, और ऊपर नीचे भी तो होगा, वहां पे भी टेप लगानी होगी, तो नीचे लगानी, ऊपर नहीं लगानी है। तो पूरा कहता तो कुल लिखता, 4 के लिए कहता तो वक्र लिखता, लेकिन उसने कहा है 5, 5 जो है टेप लगानी है, 1 छोड़ देनी है, छठा वाला छोड़ देना है, ऊपर वाला छोड़ देना है। तो यहां पर हम 1 के लिए निकालेंगे, ठीक है ना? चलिए लिखते हैं। डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपकी किताब में लिखा, कहां पे लिखा मैं ये बता देता हूं आपको, ठीक है ना, क्योंकि आप उस पर टिक कर लेना, इसलिए मैंने लिखाया नहीं क्योंकि आपका टाइम खराब हो जाएगा, ठीक है ना? यहां पे डिब्बे का, यहां पे उन्होंने लिख रखा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, चाहे ऐसे लिख लेना, जो आपकी किताब में लिखा है मैंने वही लिख दिया है। तो क्या है? 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, ये लिखा हुआ है, ठीक है? अब ये क्या है इसको समझिए आप ध्यान से। L को लंबाई, B को चौड़ाई और H को गहराई या ऊंचाई बोलते हैं। तो जो डिब्बा हमने बनाया था उस डिब्बे में 5 जगह तो ठीक है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा हम छोड़ रहे थे। ऊपर वाला हिस्सा हम छोड़ रहे हैं मतलब क्या हुआ? ऊपर वाले डिब्बे की जो हिस्सा हम जो छोड़ रहे हैं उसमें क्या होगा? इस प्रकार से होगा, ये लंबाई होगी और ये चौड़ाई होगी। लंबाई और चौड़ाई हम छोड़ रहे हैं तो माइनस आयत के रूप में है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यानी कि LB जो है आप घटा दीजिए। इतना हम नहीं, इतने में हम टेप नहीं लगाएंगे, इतना हटा दीजिए। तो ये जो है पहला आपका निकल आएगा। क्या कह रहा था पहले में? डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, तो प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो क्या लिखेंगे हम? 2 ब्रैकेट, L का मान कितना है? 1.5, B का मान कितना है? 1.25 प्लस B का मान है 1.25 गुणे H का मान है 0.65 प्लस 0.65 इंटू L का मान है 1.5, इतना हो गया। अब माइनस L का मान कितना है? 1.5 इंटू 1.25, हल कर लोगे ना? क्लियर है ना? इसको हल कर लेना, ठीक है ना? इसको हल कर लेना, जितना भी आए बता देना, आंसर कितना आ रहा है वो भी अपना देख लेना और इसको हल करके बता देना कि कितना आया, ठीक है ना? आपको हल करना है और आप ही हल करके बताना, ठीक है ना? .45 मीटर स्क्वायर, जो ये मोबाइल से गुणा बाकी इतना आ रहा है, आप चेक कर लीजिए, ठीक है? मोबाइल से गुणा बाकी इतना है, आप अपना गुणा भाग घटा लेना, ठीक है ना? इतना क्लियर हो गया? चलिए, तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट। अब सेकंड देखते हैं क्वेश्चन का। सेकंड में क्या कहता है?
हम इस सीट का मूल्य, यदि 1 वर्ग मीटर सीट का मूल्य 20 रुपये है, तो सीट का मूल्य तो क्षेत्रफल कितना था? 5.45 गुणे 20, हो गया। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 1 9, 5 दूनी 10, ठीक है ना। 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहां लगा दीजिए, कितना हो गया? 109 रुपये। चेक कर लीजिए अपना, ठीक है। तो ये सवाल के तैयार। अब आपको करना क्या है, आपको फार्मूले सारे के सारे उसमें जो जितने लिखे हुए हैं वो याद कर लेना। नहीं अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो बता देना, मैं इससे अगले वीडियो में जो है आपको सूत्र समझा दूंगा, ठीक है ना। वो इसलिए नहीं कर रहा हूं कि सवाल हो जाए, सूत्र जब आप क्लास में तुम्हारा जो आमना सामना होगा तो वहां पे सूत्र को अच्छे से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा फिर दिक्कत होगी, ठीक है ना। धन्यवाद।